नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, सीटेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, केवल डाटा चेंज उनका होता है और वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितनी बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो, वो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अधिकतर आने की जिनकी संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है? तो उन क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें जो मैं बता रहा हूँ, आप इन सभी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चंस को अगर समझें तो इस तरीके का ये समझ लीजिए कि आपका ये इस प्रकार का क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। जिसको ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं होने वाले, वो इन क्वेश्चन को आराम से एक बार देख ले। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा हमारा है ये, इसमें क्या ज्ञात करना है? परिसर, बहुलक, माध्यिका और माध्य सब ज्ञात करना है। तो यही हम आज आपको बताएंगे कैसे माध्यिका निकालते हैं, कैसे माध्य निकालते हैं और परिसर क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ठीक है? तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। और आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है, आंकड़ों, ये आंकड़े जो हैं, आंकड़ों का मतलब इतना जो आंकड़ा है उसके परिसर और बहुलक माध्यिका का माध्य ज्ञात करो। जो माध्यिका निकलेगी उसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, कितनी चीज़ें पूछ रहा है? एक तो परिसर पूछ रहा है, दूसरा बहुलक पूछ रहा है, फिर माध्यिका पूछ रहा है और उसका माध्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे चार चीज़ें पूछ रही हैं। एक ही क्वेश्चन में हम आप लोगों को चार चीज़ें कंप्लीट करवा देंगे कि कैसे माध्य निकाला जाता है, कैसे माध्यिका और बहुलक परिसर क्या क्या होते हैं, ठीक है? यहाँ पे कॉमा है दोस्तों, ठीक। तो तो दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार। देखो, अब सबसे पहले आपको इसमें करना क्या रहता है, सबसे तो पहले आप जो आंकड़े दिए हैं इनको आरोही क्रम में लिखिए, ठीक। आरोही का मतलब है पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आरोही बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, उसको कहते हैं आरोही। जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं, आरोही यानी जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, इस तरीके से ऑर्डर में बढ़ेंगे। तो जो डाटा दिया गया है, इस डाटा को पहले तो हम आरोही क्रम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है? डाटा को आरोही क्रम में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। अब बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जहाँ कहीं पर भी आप बैठे हैं, अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो में, तो ये बताएं कि सबसे छोटी इसमें संख्या क्या है? आरोही क्रम में लिखने के लिए भाई हम क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या करेंगे? पहले हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या बताओ क्या है? सबसे छोटी संख्या 0 दिख रही है, ठीक। उसके बाद क्या है? उससे छोटी कौन सी सबसे छोटी संख्या है? 2 है उससे बड़ी। कितनी बार 2 है? ये देख लो कितनी बार 2 है। 2 तुम्हारा हो गया 4 बार, ठीक। 2 तो 4 बार हो गया। अब इसमें देखो, इससे 2 से बड़ी कौन सी? 3 है। 3 है, 3 कितनी बार हो गया? 3 2 बार हो गया, ठीक। 3 2 बार हो गया। अब इसके बाद में देख लेते हैं कौन सी है बड़ी। 3 के बाद फिर कौन सी है? 4 है गई। 4 कितनी बार है? 2 टाइम 4, वो 3 टाइम 4 है, मतलब 3 टाइम 4 4 है, ठीक। यानी 3 टाइम 4 है, 1 2 और 3 टाइम। अब देख लेते हैं कौन सा बच रहा है हमारे पास। तो हमारे पास केवल 7 बच रहा है। अब देख लेते हैं एक बार, ये लिखते लेते हैं, आप इनको काउंट भी कर लीजिए। ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में 8 दे रखे हैं और तुमने इसको रिपीटेड करने में किसी में 2 4 की जगह पे 2 ही लिखा या 1 ही लिख पाए या 3 लिख गए, बदल दोगे तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो पूछ रहा होता है वो आप लोगों को जवाब ही नहीं होगा, क्वेश्चन कट जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया हमने, ठीक। आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम लिखने के बाद अब हम सबसे पहले बताते हैं कि बहुलक क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में लिख गया। अब हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और देखिए कैसे। देखो, आरोही तुम्हारा लिख गया था। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम यहीं पे फिर से आरोही क्रम में एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। पहले क्या लिखा था, पेन चेंज कर लेते एक बार। पहले क्या लिखा था? सबसे पहले आया था 0। उसके बाद क्या आया था? 2। कितनी बार आया था? 4 बार। 4 बार आया था 2, ठीक है। और फिर 3 कितनी बार आया था? 3 आया था 2 बार। और फिर 4 कितनी बार आया था? 4 आया था 3 बार, ठीक। 4 3 बार आया था। अब लास्ट में क्या बचा था? लास्ट में बच रहा था 7, ठीक। तो ये 7 आ गया। अब इसको लिखने के बाद हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। बहुलक का मतलब होता है जिसकी अब पुनरावृत्ति बहुतों बार हुई है। बहुलक मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है वही इसका बहुलक होगा, ठीक है। वहीं इसका बहुलक होगा। तो बहुलक इसमें क्या है देख लीजिए। सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है भाई? सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई? 2 तो एक ही बार आया है, वो 0 तो एक ही बार आया है। 2 आया है हमारा 4 बार, ठीक। अब 3 हमारा 2 बार आया है और 4 3 बार आया है।
7 सिंगल है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 2 आया है। तो हमारा बहुलक कितना हो गया? 2। आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें करने के लिए, बस बहुलक हमारा 2 मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि बहुलक तो हमें प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं? इसका निकाल लेते हैं। पूछा क्या था? परिसर पूछ रहा था। ठीक, और परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर का सूत्र दोस्तों होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस, ये यहाँ से माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक, निम्न सीमा। अब हम उच्च सीमा देख लेते हैं। उच्च सीमा का मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या इसमें है। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? आप लोग देख लीजिए, बताइए कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। भाई जहाँ कहीं पर भी आप बैठे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सीधे ये नहीं है मूक बने बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, भाई आपके समझ में भी आ रहा है, इन चीज़ों को बताइए और जो हम पूछते हैं वो बताते रहिए, कम से कम आपका रिवीजन होएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब देख लेते हैं सबसे उच्च सीमा क्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें लगता है कि 0 है भाई, वो 7 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 है। ठीक, तो क्या करते हैं इसको? परिसर बराबर क्या होगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा तो 7 है। ठीक, उच्च सीमा 7 है और माइनस निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा हमारा 8 0 है। ठीक, अब ये बताइए कि 7 में से 0 जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा परिसर? परिसर हमें प्राप्त हो गया 7। ठीक, ये परिसर 7 प्राप्त हो गया। याद रखना, ये आगे कभी कभी काम में आएगा। ठीक है, अब परिसर हमारा 7 क्लियर हो गया, परिसर ज्ञात हो गया। अब हम इसके आगे देख लेते हैं क्या पूछा हमसे। बहुलक हो गया हमारा, परिसर हो गया। अब हमको क्या निकालनी है? माध्यिका। तो माध्यिका का दोस्तों आप लोग जानते हैं कि माध्यिका वही उसको कहते हैं जिसे जो एनवां पद होता है। जैसे अगर संख्याएं 10 आ रही हैं, सम संख्याएं आ रही हैं, तो एनवां पद होता है, n+2वां पद होता है। और अगर संख्याएं विषम आ रही हैं तो n+1/2वां पद होता है। तो यहाँ पे संख्याएं काउंट करो कितनी है, यहाँ पे संख्याएं काउंट करो कितनी है भाई। देखो यहाँ पे 4 हो गई है, 1 5 0 से 5 और 2 7 और 11, यानी टोटल संख्या यहाँ पे कितनी हुई? 11 संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक, अब 11 संख्याएं हैं तो n बराबर कितना हुआ? n बराबर 11 हुआ, क्योंकि n तो वही है जो संख्याओं की संख्या है। ठीक, तो n बराबर हमारा क्या हुआ? 11। लेकिन क्वेश्चन में अब हमने देख रखा है यहाँ पे क्या बताता है उसमें कि अगर विषम के लिए है तो n+1/2वां पद होता है माध्यिका, जो माध्यिका होगी माध्यिका। ठीक, माध्यिका निकालते कैसे हैं अब देख लीजिए, ये यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना। ठीक है, फिर माध्यिका कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका एक मिनट दोस्तों, ये कुछ सही नहीं चल रहा, पेन ही नहीं चल रहा सही दोस्तों। माध्यिका यानी ये समझना आप लोगों को, माध्यिका लिखा हुआ, माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका का क्या फार्मूला होता है? ये जो बताया हमने, n+1/2, इसको लिखते हैं वहाँ पद। ठीक, इतना। ठीक, अब स्लाइड ऊपर करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, ये फार्मूला अवेलेबल। अब एन की संख्या इसमें अब निकालने के लिए क्या करेंगे? अब सीधे इसमें मान रखेंगे, किसका मान रखें? n बराबर कितना था? 11 +1 और अपान 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे वहाँ पद, मतलब इससे जो आएगा उसका ही पद होगा। ठीक, अब n+1/2वां पद हो गया। अब यहाँ पे n का मतलब 11 था। ठीक, 11 + 1 कितना हो गया? 12/2। ठीक, वहाँ पद यहाँ पे लिखते रहना, क्योंकि इसके पद को ही निकालना है, पद। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया हमारा 6वां पद। ठीक, अब हम इसको कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे सीरीज में हमने जो आरोही क्रम में लिखा था उसमें देखा था, इसीलिए हमने इसको आरोही क्रम में लिखते हैं ताकि हमें सटीक ज्ञान वो प्राप्त हो सके, जो भी आंकड़े हमको निकालने हैं। अब देखते हैं आगे कि उसमें कौन सा था नंबर। ठीक है, अब हम 6वां पद देख लेते हैं सीरीज में कौन सा होगा। 6वां पद देख लेते हैं। अब चलिए सीरीज पे, जो सीरीज हमने बनाई रखी थी आरोही क्रम में हमने लिखा था आंकड़ों को, अब उन पे चलिए। ठीक, ये हमने लिखा था आरोही क्रम में। ये बताइए यहाँ पे जो नंबर थे 11 नंबर थे n बराबर 0, लेकिन इसमें जब हमको निकालनी है माध्यिका तो जो जो आया है कि 6वां पद। ठीक, अब 6ठे नंबर पे कौन सा पद है ये देख लेते हैं। ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 3 4 5 6, 6वां पद हमारा 3 आ गया, तो इसकी माध्यिका क्या हुई? इसकी माध्यिका हुई 3। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक,
इसकी माध्यिका क्या हुई 3, यानी इसकी माध्यिका बराबर हुई 3। ठीक, अब हमको माध्यिका भी प्राप्त हो गई, परिसर भी प्राप्त हो गया, बहुलक भी प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं किस चीज़ को निकालने के लिए, माध्य। और माध्य किसका ही निकाल रहे हैं, किसका माध्य निकाल रहे हैं, इन्हीं संख्याओं का जो निकल के आई हैं, जिससे परिसर निकल के आया है, माध्यिका निकल के आई है और बहुलक निकल के आया है, क्योंकि उन्हीं का हमको माध्य निकालना था। उसने क्वेश्चन में कहा था कि परिसर, बहुलक और माध्यिका का मान ज्ञात करो। पहले तो हमको परिसर निकालना था, फिर बहुलक निकालना था, फिर माध्यिका, तीनों हमने निकाल ली। अब हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य का दोस्तों फार्मूला बहुत ईजी होता है, जितनी चीज़ें आती हैं दिमाग में उतनी एक बार सोच लो। ठीक है, कैसे, जैसे कि हमने बताया कि 3 चीज़ें पूछ रहा है, तो क्या होगा, माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी परिसर प्लस बहुलक, आप इतना समझिए, बहुलक, ठीक, प्लस माध्य, और अपान में ये 3 क्या निकालने हैं, 3 चीज़ों का ही तो निकालने हैं, 1 2 3 चीज़ों का निकालने हैं, तो बट्टे में 3। अब क्या करना है, अब इनके मान रखने हैं। मान कैसे रखेंगे, देखो इनके मान रखने हैं। ठीक, यहाँ पे आप समझना, परिसर कितना आया था हमारा, परिसर हमारा 7 आया था, प्लस बहुलक हमारा कितना आया था, बहुलक हमारा 2 था, इन सबसे ज़्यादा संख्याएँ थी, और माध्यिका हमारी क्या आई थी, माध्यिका हमारी 3 आई थी, और बट्टे में 3 चल ही रहा है। ठीक, अब इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसको ऐड करने पर देखते हैं क्या बनता है। इसको ऐड की तो 7 3 10 और 2 12, यानी 12/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 4। तो क्या पूछ रहा था इसका पूछ रहा था बहुलक और माध्य ज्ञात करो। तो हमारा माध्य बराबर कितना आ गया, माध्य बराबर 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ये दोस्तों सीटेट का ये जो क्वेश्चन हम करवाए हैं, ये सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन। कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2015 में, इस 2015 में आया है दोस्तों ये क्वेश्चन। ये कब आया है, 2015 में। ठीक, आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। अब दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये प्रेक्षण दिए गए हैं, कितने 5 प्रेक्षण हैं। उसने कह रखा है कि 5 प्रेक्षण हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, और इनका माध्य जो दे रखा है कि माध्य बता रहा है कि कह रहा है कि माध्य इनका गहरा है। तो हम इनको कैसे हल करते हैं, सबसे पहले इन सभी को ऐड करिए और उसके सापेक्ष में एक्स की वैल्यू निकालिए पहले। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे। यहीं पर हम ऐड कर लेते हैं, आप लोग एक स्टेप बढ़ा लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेन बहुत अच्छा वाला नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार नोट डाउन करना और ये क्वेश्चन लिखना पूरे से। ठीक, मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूँ। एक्स देखो कितनी बार आया है, एक्स आया है 1 2 3 4 5, 5 बार एक्स आया, यानी 5 बार एक्स आया। ठीक है, प्लस ऐड करिए नंबर्स को, नंबर कितने हैं, 4 तो 6, 6 12 8 20, और बराबर में हमारा 11 चल रहा था। ठीक, बराबर में 11 चल रहा है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, 5x + 20 और बराबर 11, लेकिन ये बट्टे में 2 प्रेक्षण है, ये भी तो निकालने हैं। ठीक, प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पे थोड़े मिस्टेक से 2 लिख गया है, यहाँ पे कितना है 5। ठीक, 5 ये दोस्तों, ये समझना। ठीक, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 5x + 20 5x + 20 बराबर 55 हो जाएगा। यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके, इससे। अब देख लेते हैं x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5x बराबर, इसमें सब जब जाएगा तो कितना, 20 इससे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 35 बचेगा, 35 बचा, 35 बचा। अब x बराबर निकाल सकते हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो ये इसके बटे में जाएगा, गुणा में है, तो क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे 7, तो x बराबर हमारी क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है 7, x बराबर प्राप्त हुआ हमको 7। अब हम x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, जहाँ पर x था वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो चलिए
प्रथम तीन में जमा जो हमसे कह रहा था कि प्रथम तीन प्रेक्षणों का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम तीन प्रेक्षणों का मान, प्रेक्षण कौन से तीन पहले पहले वाले हुए, ये वाले, ये थे पहले 1 2 3 शुरू के, ये 3 लेने हैं आपको, ये वाले 3 लेने हैं। ठीक, तो इसमें क्या कैसे करते हैं, यानी x बराबर 7 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ से मान रखते हैं, क्या रखा, पहले तो x था, x बराबर 7 तो 7 हुआ। फिर दूसरे में क्या था, x प्लस 2 था शायद, एक मिनट देख लो। दूसरे में x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 4, यानी x प्लस 2 और x प्लस 4। ठीक, x प्लस 2 x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ हमको निकालना कितने का है, निकालना है हमको 3 का। ठीक, तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं क्या बन रहा है, देख लो क्या बना है। इसको ऐड करो पूरे को, देखो क्या आ रहा है। पूरे को ऐड करने पर 7 7 14 और 2 16, 7 और 11 16 11 यानी 27। यहाँ पे क्या आएगा, 27 आना चाहिए, 27। यहाँ पे 2 मेरे हिसाब से लिख जा रहा है दोस्तों, ये 2 नहीं है, यहाँ पे 3 कर लीजिए आप लोग, ये 3 है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, 9 आ जाएगा। हमारा यही आंसर रहा। पहुँच क्या रहा था, प्रेक्षणों को प्रथम 3 प्रेक्षणों का मान ज्ञात करना था। प्रथम 3 प्रेक्षणों का मान मैं 60 में लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्रथम 3 प्रेक्षणों का मान, प्रेक्षणों का मान बराबर 9, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें केवल हमको क्या निकालना है, इसमें केवल हमसे पूछा गया है, ये डिग्री में दिए गए हैं, नीचे तापमान जो भी दिए गए हैं डिग्री में दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, जो पीछे हमने अभी क्वेश्चन हल किया है, ये 2016 में आया था। कौन सा, ये 2016 में आया था क्वेश्चन, ये सीटेट 2016 में आया था, ये 2016 में आया हुआ है। ठीक, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया है। और ये जो परिसर वाला सेट दिया गया है, ये 2018 में आया है। कौन सा, ये 2018 में आया है, सीटेट में 2018 में आया है। ठीक, अब इसको हल के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा है, इसमें केवल परिसर ज्ञात करना है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, इसमें केवल परिसर ज्ञात करना है। उसको हमने बताया है कि कैसे ज्ञात करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उससे निकाल लेते हैं परिसर को। तो यहाँ पे सबसे उच्च सीमा देखिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। यहाँ पे हम देख लेंगे ना भाई, यहाँ से हम देखेंगे सबसे छोटी कौन सी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमको दिख रही 8 ही है, और इसमें से घटा देंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, -8 है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या था, 8 था, माइनस और माइनस का 8 था। ठीक, यही तो था। अब क्या करते हैं इसको, अब बताइए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में हमारा 16 आ रहा है। चूँकि हमारा जो उस तापमान दे रखा था डिग्री में था, तो ये क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस हुआ। यही हमारा आंसर है। ये पूछ रहा था हमसे कि परिसर ज्ञात करो, ये हमने परिसर निकाल दिया इसका। ठीक, ये जो निकला है परिसर आया है, परिसर बराबर उच्च सीमा, हम 60 में लिख रहे हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक, निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे हमारी उच्च सीमा क्या थी, 8 थी, निम्न सीमा क्या थी, -8 थी। जब हमने इसको दोनों को किया तो चिन्ह बदल कर प्लस का हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 16 आ गया। और 16 आने के बाद में ये हमसे कह रखा क्वेश्चन में कि डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा 16 डिग्री सेल्सियस में आ गया। यही हमारा परिसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और इस तरीके के सवाल आप कभी भी पेपर में आते हैं तो कभी छोड़ के मत आना, क्योंकि इस तरीके के सवाल की ट्रिक देखो कितनी आसान है, कितना केवल एक आध फार्मूला है जो रखने हैं और इजी से हो जाता है। इतने बड़े बड़े आंकड़े देखने के बाद आप घबराएं नहीं बिल्कुल, कि नहीं ऐसा इतने बड़े आंकड़े हम निकालेंगे कैसे, हम नहीं जानते। और आता ही आता क्वेश्चन है, सीटेट जैसे एग्जाम में पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ये आता ही ज़रूर है। कौन कौन से, ये जो बहुलक माध्य का माध्य वाले आते हैं, और जैसा मैंने आज दोपहर में किसी समय मैंने वीडियो डाली थी एक, जो नंबर सिस्टम की थी, वो करड़ी वाली, इस तरीके की जो करड़ी वाली थे क्वेश्चन, इसमें से ऐसे ऐसे करके था, +4 ऐसे करके तो पूछता करड़ी में, करड़ी से कैसे बाहर निकालते हैं और उनका वर्ग कैसे करते हैं, ये भी हमने बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।